उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के गुर्गे अब्दुल कवी पर 18 साल बाद पुलिस ने इनाम घोषित किया है। राजू पाल हत्याकांड में आरोपी अब्दुल कवी पर यह आरोप है कि उसने राजू पाल के ऊपर गोली चलाई। 18 वर्षों से वो लापता है और सीबीआई के इस केस की जांच लेने के बावजूद वो अब तक सीबीआई के सामने पेश नहीं हुआ। 18 साल बाद उमेश पाल हत्याकांड के यूपी भर में चर्चा होने पर योगी सरकार ने अब अब्दुल कवी पर भी शिकंजा कसना शुरू किया है। अब्दुल कवी पर 50,000 का इनाम घोषित करते हुए उसकी तलाश में तमाम पोस्टर लगाए गए हैं। प्रयागराज से लेकर कौशाम्बी तक इससे पहले अब्दुल कवी की कई संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए लगने वाले किसी भी शुल्क पर प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। पूर्व में ऐसी खबरें थी कि विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन के लिए 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस पूरे मामले पर विवाद छिड़ने के बाद काशी के तमाम लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा कि ये बाबा विश्वनाथ का अपमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने इस मामले पर पक्ष रखते हुए कहा कि शुल्क लगाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अगर ऐसा होगा तो पूरी प्रक्रिया के साथ ऐसा किया जाएगा। जिन खबरों का जिक्र करते हुए मीडिया में तमाम बातें लिखी गई हैं, वो मंदिर की पुरानी मीटिंग्स से जुड़ी हैं, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि देश के तमाम अन्य मंदिरों में शुल्क लगता है, लेकिन फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर में शुल्क लगाने पर कोई विचार नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। सोमवार को कांग्रेस के तमाम नेताओं ने लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित कांग्रेस दफ्तर से निकलकर राजभवन घेरने की कोशिश की। इस दौरान तमाम नेताओं को पुलिस ने रोका तो ये लोग पुलिस से ही भिड़ गए। बाद में पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत कई नेताओं को गिरफ्तार करके इको गार्डन भेज दिया। यहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उत्तर प्रदेश की सीएम सिटी कहे जाने वाले गोरखपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 योजनाओं की सौगात दी है। करीब 10,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देते हुए नितिन गडकरी ने सीएम योगी की तारीफ की और उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल को देश के लिए मुफीद बताया। नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि सीएम योगी कृष्ण जैसे हैं और वो कौरवों और दुर्योधन के रूप में मौजूद तमाम माफियाओं पर एक्शन कर रहे हैं। सीएम योगी की तारीफ करते हुए गडकरी ने यह भी कहा कि प्रदेश में तमाम योजनाएं सीएम योगी के कुशल नेतृत्व में संचालित हो रही हैं और जब भी उनके पास यूपी को लेकर कोई भी डिमांड आती है वो उसे सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से और देश की जनता की ओर से मैं योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद लापता हुए अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों के मामले में कोर्ट ने फिर से एक तारीख दे दी है। प्रयागराज के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक याचिका देते हुए कहा था कि पुलिस उमेश पाल हत्याकांड के बाद 24 फरवरी को उनके बेटों को अपने पास ले गई थी, लेकिन इन बेटों के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पूर्व में पुलिस ने कोर्ट में आख्या देते हुए कहा था कि ये लड़के प्रयागराज के बाल सुधार गृह में है, लेकिन प्रयागराज के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने इससे इनकार कर दिया। इस मामले पर शाइस्ता परवीन ने अदालत से शरण मांगते हुए कहा था कि उनके बेटे की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फिलहाल 10 मार्च की तारीख रखी थी, जिसे बाद में 13 मार्च कर दिया गया था। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अब इस केस को 15 मार्च तक के लिए टाल दिया है।